राम राम भाई सारे भाई हम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई इलेक्शन है की तारीख आ गई के तारीख है 1 अक्टूबर और भाई 4 तारीख ने जो है भाई सरकार बन जाएगी। वह कौन सी बनेगी वह आपने बतानी है कमेंट करके। और मेरे पीछे जो है भाई आप गाड़ी देख रहे हो और गाड़ी के ऊपर जो है आप नाम देख रहे हो ये दिखा दो एक बारी आगे आके। करमबीर सिंह अलका तो शाम ये देख लो और हाथ का निशान है भाई। और मैंने पहले भी कही थी कि नए नए जो हैं भाई चेहरे आने लगे हैं और आज करमबीर का जो है भाई प्यारा सा इंटरव्यू दिखावांगे। पूरी जो बात है वो करांगे। आप भी सोचते होगे कि कौन है करमबीर, आखिर कौन ऐसा है जो अलका तो शाम को एक अपनी नीयत या फिर ईमानदारी से जो है भाई चिमकाने का काम करेगा। और भाई उसमें जो आज कमियां हैं अलका तो शाम में उनको जो है पूरी करने का काम करेगा करमबीर। और करमबीर ने भाई दावेदारी ठोक दी है कि भाई चुनाव लड़ूंगा जरूर पक्का। आ जाओ यो भाई घर है करमबीर सिंह का, ये देख लो गाड़ी के ऊपर जो है भाई माइक लाग रहे हैं। और इस साइड में दिखा दो कुमारी शैलजा राहुल गांधी जी हैं और यो हाथ का निशान और यो है भाई करमबीर। ये देख लो ध्यान से हाथ जोड़ रहा है, नू कह रहा है कि इब की बार चुनाव लड़ूंगा 100%। और अलका तो शाम तय अलका तो शाम का है फिलहाल आपा भिवानी मौजूद हाँ, लेकिन इनका गांव भी बुझ जाएंगे। और ये देख लो इंडियन यूथ कांग्रेस जो है भाई और इसमें बैठे हैं जो। और ये देख लो भाई इसका भीतर बैठे हैं, उनके पिताजी से भी बात करवावांगे। ये देख लो राम राम जी सारे आना है, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई। ठीक हो? हाँ भाई। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? आ जाओ ये देख लो। और ये भाई अंकल जी हैं जो करमबीर है उनके पिताजी हैं, मतलब राजनीति में बहुत पुराने हैं। राजनीति का बेरा है किसकी कड़ा जड़ है, किस तरह टिकट मिलेगी और भाई अलका तो शाम तक किस तरह वोट मिलेंगे, तो सारी बात जो है भाई करमबीर तक भी करांगे। एक बारी जो है अंकल जी तो बात कर ले। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। हो? बिल्कुल तो ठीक ठाक है। आपका एक बार परिचय बता दो, क्या नाम है? मैं अनंतराम एसडीओ गांव मनान जी। ब्लॉक तोशाम हम्म। जो कि एक विधायक के लिए अपना लड़का खड़ा कर रखे है, अच्छा। नॉमिनेशन करवा रखे है इसका। हम्म। और इसके ऊपर अभी देखो सिलेक्शन किसका करते हैं। किसका करते हैं? तोशाम हम्म। तोशाम कंस्टिट्यूंसी के लिए किस वर्कर को टिकट देती है पार्टी, हम्म। तो हम फुल तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा तो आशीर्वाद दे दिया आपने? बिल्कुल दे रखे है जी। हम्म। और 1 नंबर पे चल रहा है। 1 नंबर पर? बिल्कुल 50 गांव के लोगों ने तो ये कह दिया हम एक तरफा पोलिंग करवा देंगे, इतनी गुंजाइश है हमारे अंदर। टिकट लियो, टिकट लिया? बेटे को ने टिकट दिलाओ और पूरा काम हो जाएगा। अच्छा, तो आपने तो काफी राजनीति का बेरा है, तो क्या लगा है टिकट के बारे में? टिकट तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए? बिल्कुल 100% है, टिकट मिलेगी जी। तो पिताजी ने कह दिया है कि टिकट जो है मिलेगी 100%। ये मिलेगी कुकर वह आप भाई करमबीर तो बात करांगे। आ जाओ तो यो दिखा दो भाई, यो वो चेहरा है अलका तो शाम का जो इब की बार दावेदारी ठोकन लग रहा है कि भाई चुनाव लड़ूंगा। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। आप तो बढ़िया बढ़िया युवा हैं। और देखो नु क्या करें कि युवा अगर चाहो न तो किमी भी जो है भाई कर सका है। तो करमबीर भाई मन तो जिद बेरा कौन था महा भाई इतनी बड़ी मतलब शख्सियत है, नहीं तो मैं आपका उड़ा इंटरव्यू कर देंदा। तो साहब मिले थे याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्की जी। बात से? बिल्कुल याद है। याद आया? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो अपने दर्शकों ने अपना परिचय दे दो। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं अपना दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मैं करमबीर नूनिया, गांव मेरा मंढान है, तोशाम हल्का है और युवा कांग्रेस का मैं पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ और अभी हाल फिलहाल प्रदेश सचिव हरियाणा युवा कांग्रेस का। जी। तो दावेदारी ठोक दी? दावेदारी ठोक दी जी। तो पहला इलेक्शन? कोई ना कोई इलेक्शन तो पहला होगा ही। तो पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन। नया जोश है।
अच्छा, पिताजी तो आपने क्या सीखा भाई साहब? पिताजी से हमने संयम सीखा है। संयम रखें, राजनीति करें। राजनीति के अंदर सिर्फ संयम है सबसे मेन। लोगों के अंदर जाएं, आप लोगों के पास बैठे, उनसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका जो इतिहास है अपना इतिहास बताएं और सारी चीज़ें उनके बारे में पूछें, उनकी कमियां क्या, उनको दिक्कत परेशानी, फिर उनके साथ 1 to 1 जुड़ें आप। तो पिताजी से मैंने ये सीखा है। बिल्कुल। तो करमवीर भाई, टाइम तो थोड़ा रह गया, काफ़ी गांव हैं, अलकम है, तो कितने गांव आपने कवर कर लिए बताइए? लगभग सारे गांव कवर है जी। लगभग। हाँ, अच्छा, टोटल क्या गांव है? टोटल 106। 106। हाँ। और पोलिंग कितनी है इसमें? पोलिंग देखिए जी, पिछली बार 2,09,000 वोट थे, अब की बार 2.25 के आसपास वोट्स होंगे। पोल परसेंट देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता इस बार का चुनाव का पोल परसेंट भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोगों के मन में लोगों ने ठान रखा है कि इस बार भाजपा को निकालेंगे। तो बात करा आपा इस हल्के की, तो काफ़ी उम्मीदवार आगे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? उम्मीदवार आना लाजमी बात है, उम्मीदवार आएंगे। बहुत बड़ा एक इलेक्शन है, उसके अंदर उम्मीदवार भी आते हैं, लोग अपना दमखम भी देखना चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं। हम अपने आप को सबसे आगे देखते हैं। कैसे? कैसे, ये अच्छा सवाल था। कैसे कैसे का पहला उत्तर तो है कि मैं 2019-20 से पार्टी का सदस्य हूँ। मैंने कोई दल बदल नहीं किया है। फिर मैं 2020-21 में कोरोना के टाइम पे मैं कोरोना की जो टीम थी, कोविड रिलीफ टीम, उसका भी सदस्य रहा था। इतनी बड़ी महामारी के बीच में भी मैंने लोगों की सेवा की है जाके। अच्छा, क्या सेवा करी भाई साहब? हमने मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी बांटे हैं, पॉकेट सैनिटाइजर जो आते हैं। फिर उनके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखा है, हमारा प्रशासन 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तत्पर था। हमने उनकी भी चाय पानी का ख्याल रखा है। सारा जो अपना घर छोड़ के इतनी बड़ी महामारी के अंदर हमारी सेवा के अंदर है, हमने उनका भी पूरा ध्यान रखा है। उनकी चाय पानी और कोई उचित व्यवस्था जो उनको परेशानी आ रही है, वो हमने उनकी रिजोल्व की है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के साथ साथ फिर मैं इतने टाइम तो पार्टी का कार्य करता रहा। उसके बाद फिर मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारियां दी, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां मिली हैं। राष्ट्रीय सह संयोजक मैं रहा हूं युवा कांग्रेस का। विकास यादव जी हैं, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर। उसके बाद फिर मेरे को मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी बनाया गया। मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं भिवानी लोकसभा का था इस बार। फिर विभिन्न पद मिलते रहे, विभिन्न जिम्मेदारियां मिलती रहीं। उन हर जिम्मेदारियों के ऊपर मैं बखूबी खड़ा रहा हूं। यूथ के लिए हमने लाठी डंडे भी खाए हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए किसान आंदोलन के अंदर हम रहे हैं, जो कर्मचारियों का आंदोलन होता है हम उसके अंदर भी रहे हैं। तो कुल मिला के मैं 2019-20 से लगातार, जब से एक राजनीतिक होश संभाला है, तब से मैं लगातार ग्राउंड पे ही हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को सबसे आगे मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात, पार्टी की तरफ एक मेरी निष्ठा है। पार्टी को आंख नहीं दिखाते हम, इसलिए मैं सबसे आगे मानता हूँ अपने आप को। जी। तो फोटो मैंने देखा शैलजा जी के साथ में है, तो मैडम के साथ जुड़ रहे हो? बिल्कुल, मैं मेरी राजनीति की शुरुआत ही मैडम शैलजा जी के साथ की थी। हमारी बहुत ही आदरणीय हैं। पहले प्रदेश अध्यक्षा थे, प्रदेश अध्यक्षा के बाद फिर राष्ट्रीय महासचिव बने। तो शुरुआत से लेके हमने राजनीति जब शुरू की थी, मैडम शैलजा जी के साथ ही शुरू की है, और मेरे राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा। हाँ जी। जी। तो चुनाव के बहुत जो है कम दिन रह गए, लगभग ये लगा लो 40-42 दिन रह गए। हाँ जी। तो किस तरह तय जो है आप तैयारी करने लग रहे हो, किस तरह लोगों के बीच जाने लग रहे हो, के कह के जो है आप ये अपील करने लग रहे हो कि इब की बार जो है भाई मेरे वोट दियो या फिर कांग्रेस पार्टी ने बनाई, किस तरह? देखिए जी, चुनाव के लिए आप बता रहे हो 40 दिन हैं, चुनाव के लिए 400 दिन भी कम पड़ जाते हैं। हम लगातार चल रहे हैं। हमने चुनाव का तो अभी कल अनाउंसमेंट हुई, हम तो अनाउंसमेंट होने से पहले भी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हाँ, हम आवाज़ उठा रहे हैं,
गरीब पिछड़े वर्ग की। हम जहाँ जा रहे हैं, जो हमें तबका मिल रहा है, हम उनसे उनकी दिक्कत परेशानी पूछ रहे हैं पहले, फिर हम उन्हें उनकी नोट करके दिक्कतें ऊपर तक भी पहुंचा रहे हैं, और उन सब दिक्कतों का कोई ना कोई निवारण हम हमेशा करवाएंगे। इस चीज़ का हम आश्वासन दे के आते हैं कि आपकी इन परेशानियों का हम निवारण करवाएंगे जी। हाँ जी। तो क्या कमियां बताते हैं? कमियां ही कमियां हैं जी, क्या नहीं है। हर जगह हर वर्ग तो परेशान है, हर वर्ग कमी बता देगा आपको। आप बुजुर्गों के पास जाओ, उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं पेंशन के लिए, परिवार पहचान पत्र के लिए, सच्चाई है। जिनकी आईडियों के अंदर मिस्टेक है, उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। फिर आप महिलाओं के पास चले जाओ, महिलाओं के पास रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो चलो किसी के पास भी नहीं है, महिलाओं के ऊपर इतनी ज्यादा मार रखी है। सिलेंडर कितना महंगा, सब्जी कितनी महंगी, दूध कितना महंगा। छोटी से छोटी चीज अगर आप लेके चलोगे ना, एक घर चलाने के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, आप घर बैठोगे, आप खाना तो खाओगे, खाना पकाओगे, बिल्कुल। और वो सारी चीजें इतनी महंगी कर रखी हैं। तो महिलाओं के पास जाते हैं तो हम उनकी समस्या सुनते हैं। युवाओं के पास जाते हैं, युवा एक चीज पूछता है कि हम बेरोजगार क्यों हैं भाई साहब, आप तो बता दो। आप तो राजनीति में घूमते हो, राजनीति में रहते हो, राजनीति करते हो, आप ये बता दो कि हम बेरोजगार क्यों हैं। तो हम युवाओं के साथ भी खड़े रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर तक के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई मजाक थोड़ी है, युवा का मजाक बना रखा है। देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, क्यों? क्योंकि भाजपा का शासन है। एक आंकड़ों के साथ खेलना। फिर हम कर्मचारी वर्ग के पास बैठते हैं, कर्मचारी वर्ग कितना परेशान। क्यों परेशान? कि जी अगर हम कोई पोस्ट डाल देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो बोले क्या पता सस्पेंड कर दें, क्या पता कोई देख ले। डर है, डर, खौफ है। और खौफ क्यों? खौफ इसलिए कि सच्चाई उजागर होती है उस चीज से, उस सच्चाई को दबाने के लिए ये खौफ पैदा कर रखा है। फिर आगे दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हम ओपीएस, जो हमें ओपीएस की यहाँ भरेगा, हम उनके साथ हैं। तो वो चीजें भी होती हैं, हमें सुनाई जाती हैं जो चीजें कि हमारे ये परेशानियां हैं। तो आप ये देखो कि कौन सा वर्ग परेशान नहीं है। हर जगह कोई ना कोई कच्चे कर्मचारी परेशान है, कोई पक्के कर्मचारी परेशान है। फिर ऊपर अग्निवीर वाला इतना बड़ा पंगा कर रखा है कि पहले आपने भी देखा होगा भाई साहब, गांव से निकलते थे सुबह सुबह घूमने फिरने, तो कितने बच्चे रेस मारते थे, तैयारियां करते थे। अब कहाँ गए वो बच्चे? अब बैठे हैं। क्यों? उनका स्कोप ही खत्म कर दिया। और हरियाणा तो किसान और जवान का प्रदेश है, इसके अंदर जवानों का अग्निवीर लाके लठ रोप दिया। सच्चाई है, एक लठ रोप दिया एक अगर अपनी आम भाषा में, तो हरियाणी भाषा में तो उनका वो इशू कर दिया। और साथ की साथ किसान, अभी आपने देखा ही था कितने साल बैठे रहे हैं, 1 साल से ऊपर बैठे हैं, कोई उनका हल निकला ही नहीं। हल क्या निकाला? वो कानून बस एक घोषणा कर दी कि हम वापस लेंगे। एमएसपी की गारंटी तो आज भी नहीं मिली। और जो डिमांड्स थी, जो शहीद का दर्जा देना था, और जो इतने हमारे शहीद हुए किसान, उनका भी आज तक इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल। तो करमवीर भाई, बात करा पा इस हल्के की, तो आपने जो है क्या सोच रखे है हल्के के लिए, क्या काम करवाओगे? देखिए जी, एक सबसे पहला तो मैंने ये सोच रखा है कि इस हल्के का जो विकास होगा वो होगा रोजगार के थ्रू। जब तक इसके हल्के के अंदर रोजगारी नहीं आएगी, तब तक उस हल्के का विकास नहीं हो पाएगा। आप रोजगार दो, रोजगार के साथ विकास अपने आप आगे चल पड़ता है। आपकी जेब में अगर 100 रुपये हैं तो आप निकलोगे घर से बाहर, आप निकलोगे। आज क्या कर रखा है? बोले हमने रोड बना दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। रोड बना तो दिया आपने, रोड के ऊपर पैदल थोड़ी ना चलेंगे, गाड़ी लेके चलेंगे। गाड़ी लेके चलेंगे, उसमें पेट्रोल डलेगा। पेट्रोल आज देख लो कितना महंगा है। क्या वायदा करके लेके आए थे कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर चाहिए या नहीं चाहिए? आज तक तो नहीं हुआ।
जो 50-52 रुपए लीटर हुआ करता वो भी कहाँ 100 से ऊपर पहुंचा दिया था। उसके लिए फिर आपको तेल के लिए भी पैसे चाहिएंगे। फिर थोड़ा आप आगे जाओगे कोई ना कोई टोल भी आ, क्यों अगर आदमी सब मतलब भरपूर है, उसके पास पैसा है, रोजगार है, तो वो निकलेगा घर से। ये सारी समस्याएं मेन है। तो जब तक रोजगार नहीं होगा, आपके पास धनमाया नहीं होगी, आप निकलोगे नहीं रोड पे, तो क्या करेगा रोड। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जब भी गांव में दौरे पे रहते हैं ना, तो हमें खुद दिखाते हैं ये चीज, बोला जी देख लो लाइट को नहीं, वाकई चीज है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है जो गलियां हैं, गांव की गलियां फिरनियां हैं, जो गांव की बीच की गलियां हैं, उनमें सारे इतना गंदा काम है आज के टाइम पे। बहुत सारे जगह पानी पानी पानी, वाटर लीकेज और सीपेज, ये इतना ज़्यादा काम है, उनके ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि एक सफाई गांव की होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है गांव, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे मैनिफेस्टोज हैं कि हम बहुत काम करना चाहेंगे। क्यों, युवा चेहरे हैं, युवा सोच है, नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन, तो हम उन सारी चीज़ों को लेके आएंगे जी। तो पिताजी भी काफ़ी सालात हैं, तो आप सीधे जो है कांग्रेस में आ गए थे या इससे पहले भी कोई पार्टी ज्वाइन? नहीं, मेरी विचारधारा ही कांग्रेस की रही है कि एक आवाज़ उठानी भी, गलत के साथ भी खड़ा होना, भाई जिसके साथ गलत हुआ है हम अपना पूरा सहयोग देते हैं कि हाँ आपके साथ गलत है, और सही के लिए भी आवाज़ उठानी। एक पार्टी की जो विचारधारा है कि गरीब को भी बराबर और अमीर को भी बराबर रख के चलना, हर वर्ग को साथ लेके चलना, हम उस विचारधारा पे चलते हैं। हम शुरू से ही, मैं कांग्रेस से रहा हूँ। कांग्रेस से? हाँ जी। तो आज आप भी देख रहे हो कि जो है दल बदलने पर लाग रहे हैं, कदे उसमें, तो पब्लिक हकूक कर यकीन करे करमवीर पर कि भाई इससे पार्टी में रह के हमारा भला करे। देखो जी, मैं तो एक चीज़ और भी कहता हूँ, दिल्ली मेरी कोठी है नहीं, मैं तो जी या तो मंडान मिलूंगा या फ़ोन करोगे आपके बीच में मिलूंगा, हद मार की मैं भिवानी मिलूंगा। तो सबसे छोटा हूँ मैं, हाथ पकड़ के मेरा यूं भी कही जागी, हाँ भाई फलाने दिन तने यह बात कही थी, बोल आज मैं बाहर का तो नहीं हूँ। बिल्कुल। तो आपने कही करमवीर भाई सबसे छोटा हूँ, तो जो आज कैंडिडेट हैं उनमें सबसे कम उम्र के आप हो। हाँ जी, शायद। लेकिन काम बड़े बड़े हैं। वो तो ऊपर का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का जी। तो क्या लगता है भाई साहब, इब की बार जो पार्टी है कांग्रेस कैसे टिकट देगी? देखिए, अलग अलग सर्वे के आधार पर चेहरा का किस तरह से? अलग अलग पैमाने होंगे जी। सर्वे भी देखा जाएगा, सर्वे का भी होगा, एक अहम रोल होगा। फिर एक लीडरशिप का भी रोल रहता है कहीं ना कहीं। फिर उसके साथ आपका भी बैकग्राउंड देखा जाता है कि आप कितना टाइम से पार्टी में हो, आपने क्या क्या पार्टी के लिए समर्पण कर रखा है, और कितना आप जुझारू हो उस चीज़ के लिए, और आपकी वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू। बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं जिनको लेके पार्टी चलती है। अब ये नहीं है कि अकेला ये देखा जाएगा कि आपका लीडर कौन है, हाँ ठीक है तो वो हो जाएगा। अब ये भी नहीं देखा जाता कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोग भी आपको पसंद करें, वो चीज़ भी सबसे मेन है कि लोग आपको पसंद करें, आप लोगों के बीच के हो, लोग आपके लिए मांगे। अब एक चीज़ और आपको भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, एक चीज़ और चल रही है कि इब का कोई नया चेहरा आना चाहिए, भाई नया बालक आना चाहिए। एक चीज़ ये भी चल रही है। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता, मैं सबकी मान आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ सच्चाई ये चल रही है कि कोई नया हो इब का, तो सामने संभालन या कोई नया हो, तो हम उस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं जी। तो एक पीछे आपने जो है बात कही थी अभी कि भाई जो बीजेपी पार्टी है, या अग्निवीर लगा लो, या फिर भाई गैस सिलेंडर की लगा लो, तो काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं। तो जो पार्टी है या बता रही है कि अभी जो है 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया। वो राजस्थान में भी बताया था जी, राजस्थान वाली कहाँ गई? ये ढकोसले होते हैं जी, ये बिना खर्ची बिना पर्ची। मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कई चीज़ों के, लेकिन अभी शायद कैमरा पे ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत सारी है, बिल्कुल है, प्रूफ है।
अच्छा। और मैं बहुत जगह जहाँ बिल्कुल यूं नहीं हो जाता ना कि दिखा, तो मेरे पास वो भी है। अच्छा। जो साफ सीधा यूं होता है कि XYZ आदमी ने ये चीज रेफर करी है, होना चाहिए, है मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, चलता रहता क्या है वो लगता है ये चीज। आपको? देखिए जी, मैं तो इस चीज को मानता नहीं हूँ। मैं तो इस चीज को बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ा है, डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है भ्रष्टाचार। क्यों? खाओ और खाने दो वाली बात है। अच्छा। आप भी खाओ, नीचे भी करो। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। आम आदमी से पूछिए आप, छोटा सा काम कोई होता है उस चीज के पता नहीं कितने कितने रुपए मांगते हैं। आम आदमी परेशान है इस चीज को। ये चीज भी मेरे को क्यों पता है, मैं भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छा। तो मैं वहाँ बैठता हूँ तो मेरे को वो चीज़ें भी पता लगती हैं, क्योंकि वो आके बताते हैं कि जी इतने का काम था और इतने रुपये ले लिए। तो भ्रष्टाचार कहाँ घटा, आप मेरे को ये बताओ ना। ऐसे ही है। ऐसे ही कैसी जिस तरह है, पहले था, नहीं है? पहले कहाँ था? बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी था। नहीं, बताने वाली बात नहीं होती जी, एक चीज होती है, चलो भ्रष्टाचार आप यूँ बता रहे हो कांग्रेस पार्टी में था, मैं तो नहीं कह रहा, भाई पब्लिक कह रही पब्लिक है। बता रही है आपके माध्यम से। तो वो भ्रष्टाचार उस टाइम के ऊपर 350-400 रुपये का सिलेंडर होता था। फिर महंगाई कितनी कम थी, तेल कितना सस्ता था, जो एडिबल ऑयल है सरसों का तेल और ये सारे जो खाद्य ऑयल है ये कितना सस्ता था, फिर कपड़ा कितना सस्ता था, जो रोजी रोटी के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो कितनी सस्ती थी। आज आग लग रही है हर चीज़ में। वो क्यों लग रही है? वो इसीलिए तो लग रही है। आज हम हर चीज़ के ऊपर, क्या पता एक चीज़ के ऊपर 4-4 बार टैक्स दे के आ जाएं, ऐसा काम है जी। तो भाई साहब, कांग्रेस पार्टी आनत है जो आप बता रहे हो, ये नहीं चाहूँगी जो पहले समय था वो समय आओगा। बिल्कुल, हरियाणा बहुत खुशहाल होगा इस बार, और 100% इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, और बहुत खुशहाल होगा। आप देखना इस चीज़ को। लगभग कितने टिकट आ जाएंगे 90 में? 90 में से आप ये लगा के चलो, ज़्यादा मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन 70-75 की आसपास की अब की बार कांग्रेस की कंफर्म है। 75 तो फिर बीजेपी वाले बोल रहे हैं। नहीं, बोलने वाली चीज़ एक अलग हो जाती है। बीजेपी वाले तो 10 की 10 भी कहे थे, कौन आई ने। इस बार चुनाव जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी जो है, आम आदमी वर्सेस बीजेपी हो गया। आदमी परेशान है, इसलिए कांग्रेस को एक आस दिख रही है, और कांग्रेस 100% उस आस के ऊपर खड़ी मिलेगी। जो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए तो ऐसा हो, तो कांग्रेस उसके ऊपर 100% खरा उतरेगी। ये भी सच्चाई है जी। तो करमवीर भाई देखो, हमें तो चाह कि हर कैंडिडेट ना भाई टिकट मिले, वो लड़े जीते, और जनता की जो है भाई बात उठावे, और भाई अगत जो है भाई लेके जाओ अपने हल्कन है सुधार है। तो करमवीर भाई 1 मिनट के लिए आप ये बोल दें कि आपने अगर टिकट नहीं मिला तो क्या आप दूसरा जो कैंडिडेट होगा उसके साथ होगे? बिल्कुल, मैं शुरू से आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूँ। तो निष्ठा का एक मतलब ये हो जाता है कि आप अपने परिवार के साथ हो, और आप अपने परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। एक मोरल जो होता है, मैं कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिले तो दूसरा। नहीं 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 जी, ना ना ना, ये तो एक वो राजनीतिक रोटियां वाली बात होगी। मैं राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहा, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को आगे के लिए मेरा फ्यूचर दिख रहा है। मेरे फादर साहब MP MLA नहीं थे, मेरे दादाजी MP MLA नहीं थे। मैं इस लाइन के ऊपर खड़ा हूँ कि हाँ मैं बनूंगा, तो मेरे को बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। एक बार नहीं बनना मेरे को लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि लोग हर बार पसंद करें। बाकी पार्टी जो भी आदेश देगी, हम किसी का भी विरोध नहीं करते। आज भी मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता। कई जगह बात हो जाती है कि जी 18 कैंडिडेट हैं, तो क्या बात होगी जी, अच्छी बात है।
एक पार्टी देखो आप, इतना ज्यादा रुझान उस पार्टी का है कि उस पार्टी की एक सीट के लिए 18 कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। अब लोग ये भी कहते हैं कि दूसरी सीट के ऊपर 80 कैंडिडेट हैं बोला, तो जी इससे बढ़िया बात और है हो ही नहीं सकती। अच्छी चीज है ये, इसको गलत नजरिए से ना देखा जाए कि डिमांड उसी चीज की होती है ना जो पॉपुलर हो। आज के टाइम के ऊपर हर कैंडिडेट मजबूत है, हम हर आदमी का साथ देंगे। मैं यूं नहीं कहता कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मेरे को नहीं मिली तो मैं अपने इंडिपेंडेंट लड़ूंगा ना। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही लड़ेंगे हमेशा। और किसी भी मेरे आदरणीय बड़े भाई को टिकट मिलती है, मैं उनके साथ हूँ 100%। हाँ, मैं इच्छा ये करता हूँ कि भगवान से रोज दुआ करते हैं कि हमें मिले, मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं, जो ग्रामीण हैं, जो अपना भाईचारा जुड़ रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, संदेश मैं अपने सभी भाइयों को और सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस को जिताएं और कोई भी कैंडिडेट हो, मैं उस चीज़ का भी कहता हूं कि आशीर्वाद मेरे ऊपर सबसे पहले रखें। बाकी सारे हमारे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। संदेश सबसे अहम ये है कि इस बार भाजपा को सरकार से निकाल लें। बहुत सारी दमनकारी नीतियां ऐसी हैं जिनसे मैं युवा हूं तो मेरे युवाओं साथियों का पता है कि कितना परेशान हो चुके हैं। महिलाओं का पता है कितने परेशान हो चुके हैं, कर्मचारी कितना परेशान है, किसान कितना परेशान है। तो एक चीज ये हो जाती है कि हम अपनी परेशानी दूर करने के लिए एक बार, अब की बार कांग्रेस को वोट दें। और ये तो टैगलाइन भी चली हुई है कि इब का कांग्रेस, इब का करमवीर। अच्छा। हाँ जी, वाह जी वाह, इब का कांग्रेस, इब का करमवीर। वाह जी वाह, क्या लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। तो भाई अपने साथ मौजूद करमवीर सिंह अलकात तो शाम से इब की बारी दावेदारी ठोक दी है कि भाई चुनाव लड़ूंगा। तो भाई आपने क्या कहना है इस युवा के लिए? क्या ये टिकट के हकदार हैं? क्या इनको टिकट मिलनी चाहिए? क्या ये अलकात तो शाम का जो है भला कर सकेंगे? तो पूरी की पूरी जो आपका अंदर का जो भाप है वो लिख दियो कमेंटा में। तो करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।